CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हम बात करेंगे चंडीगढ़ शहर के जो डिप्टी मेयर हैं तरुणा मेहता से और इनसे जानेंगे और बधाई भी देंगे क्योंकि चंडीगढ़ शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर है और शहर भर में एक भ्रम की स्थिति है कि आखिरकार हम दूसरे नंबर पर आए कैसे। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे तरुणा मेहता से। तरुणा जी, आखिरकार बधाइयों का दौर चल रहा है, अफसर भी बधाई दे रहे हैं, जनता भी बधाई दे रही है, बड़ा उलझन जैसी स्थिति पैदा है कि आखिरकार ये हुआ क्या जो कि एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। क्योंकि जो जानकार लोग हैं उनकी नज़र में चंडीगढ़ शहर की जो स्वच्छता में स्थिति है बेहद बदतर है, पहले जैसी ही स्थिति है, फिर भी हम दूसरे स्थान पर हैं और बधाइयों का दौर चल रहा है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो चंडीगढ़ को दूसरा रैंक मिला है तो सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चंडीगढ़ का जो पहले कैटेगरी जो सिस्टम इस बार बनाया है 5 कैटेगरी में जो है शहरों को रखा गया है, जिसमें चंडीगढ़ को अब 3 लाख से लेकर 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में जो है रखा गया है। जबकि सच्चाई ये है, अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो जो चंडीगढ़ की पॉपुलेशन थी वो 10 लाख से ज़्यादा है। तो चंडीगढ़ का जो पहले कंपटीशन रहता था वो बड़े बड़े शहरों से रहता था, जैसे इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, मतलब अच्छे अच्छे जो टॉप के शहर थे उनके साथ कंपटीशन रहता था। तो इस तब भी जब स्वच्छ जो सर्वेक्षण शुरू हुआ था 2016-2018 में, तो जो चंडीगढ़ का पूरे देश में जो रैंक रहता था वो दूसरा और तीसरा रैंक था। आज आप देखोगे कि आज हमें एक कैटेगरी में डाल दिया गया, 3 से लेकर 10 लाख तक की कैटेगरी पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में हमें डाल दिया। पहले तो मेरा सवाल यह है कि ये जो हमें गलत कैटेगरी में डाला है इसका कारण क्या है, क्यों हमें छोटी कैटेगरी छोटे शहरों के साथ जो है कंपटीशन में हमें डाला गया है, जबकि हमारा जो हमें जिस कैटेगरी में डालना चाहिए हमें बड़े शहरों वाली कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ऊपर है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आप देखेंगे कि जो ये दूसरा रैंक आया है हमारे शहर में, दूसरा आप इस टाइम देखो सड़कों के हालात क्या है। सड़कें चारों तरफ टूटी हुई हैं, जगह जगह पे कूड़े के ढेर हैं, बहुत बुरी शहर की हालात है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर हमें फर्स्ट कैटेगरी में रखते, बड़े शहरों वाली कैटेगरी में रखते, तो हमारी जो तैयारियां होती वो उस हिसाब से होती, हम उनके साथ फाइट करने के लिए उतनी मेहनत करते, उतना हम काम करते, और हमारे जो शहर की दशा है, जो इस टाइम आप हालात देख रहे हो, ये हम और इम्प्रूव करते, क्योंकि हमारी जो फाइट थी वो उनके साथ होती कि हमें उनके साथ कंपटीशन रखना है। तो अब हमें किया क्या है, 3 से लेकर 10 लाख तक की पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में रख दिया। तो हम लोगों ने उसके हिसाब से उनके साथ ही हमने उनके कंपटीशन के हिसाब से हमने काम करना था। तो देखा जाए तो एक तरह से हमने क्या काम किया। क्या ये पहले तय कर दिया गया था कि आप 10 लाख की आबादी में आएंगे और उसी हिसाब से सर्वेक्षण में आपको शामिल किया जाएगा कंपटीशन में? देखिए, जो मेरी जानकारी के मुताबिक पिछली बार भी जो चंडीगढ़ का रैंक रहा था, 11वें रैंक आया था, वो जो रैंक मिला था वो 3 से लेकर 10 लाख वाली बेशक कैटेगरी अब बनाई है, पर उसी पॉपुलेशन के हिसाब से रख के दिया गया था। मैडम, जो चंडीगढ़ शहर की आबादी है वो सेंसस की जो बात करी आपने 2011 की, 10,50,000 के करीब की हमें जो जानकारी है वो संख्या थी, और आज इस शहर की संख्या करीब 13 से 14 लाख कह सकते हैं। सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन इतने साल में कितनी आबादी बढ़ी होगी सब अंदाज लगा सकते हैं। इसके बाद भी चंडीगढ़ के साथ और भी मेयर साहिबा और गवर्नर साहब सभी जा रहे हैं वहाँ पर शील्ड लेने के लिए। इसको कितना आप जायज मानते हैं, क्योंकि नाजायज तो पहले हो गया कि आपको 10 लाख की आबादी में रखा गया है। देखिए, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि अगर हम लोगों को प्राइज मतलब जो हम लोग दिखावा कर रहे हैं, दिखावा ना करके अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे काम करते, अगर हम ये सोच के चलते, अगर जो हमें गलत कैटेगरी में डाल दिया, अगर हम जिस कैटेगरी में हमें रहना चाहिए, जिसमें हमें बड़े शहरों के साथ कंपटीशन रहना चाहिए, अगर हम उसमें रखते तो हम उसके हिसाब से काम करते, हम अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए हम उतनी ज़्यादा और मेहनत करते कि किस तरह से हमारी रैंकिंग ऊपर आए। अच्छा, ये तो सारे शहर में शोर मच रहा है कि चंडीगढ़ दूसरे रैंक पे, क्या किसी ने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर हम ओवरऑल अगर रिजल्ट देखें तो चंडीगढ़ कौन से नंबर पर है? क्या किसी ने जानने की कोशिश की? मैं आपको बताऊंगी, चंडीगढ़ 96 नंबर पर है। अगर हम पूरे देश में बात करें कि चंडीगढ़ स्वच्छता में किस नंबर पर आ रहा है, तो वो 96 नंबर पे है। तो अगर चंडीगढ़ का बदहाल स्थिति है, सर्वेक्षण की टीम कई बार यहाँ पर आती है, यहाँ पे
कभी सर्वेक्षण टीम की कई पार्षदों से मेरी बात हुई है, उन्होंने तो कहा था आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। आप डिप्टी मेयर रहे, आपके सीनियर डिप्टी मेयर भी रहे, क्या आप लोगों से वो सर्वेक्षण की टीम आई थी मिलने कि किस बेस पर हम सर्वेक्षण कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास तो कोई इस तरह की टीम नहीं आई है, कोई हमें मिलने नहीं आया है। पर हम ये कहते हैं कि हाँ, पब्लिक से किससे फीडबैक लेते हैं, किस आधार पे ये रिपोर्ट बनती है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम लोगों को भी वैसे ही मालूम है कि जो ये सर्वेक्षण में बताते हैं कि पब्लिक की रिपोर्ट ली है, पब्लिक से हमने फीडबैक लिया है, जो टीम आई है उन्होंने लोगों से पूछा है, पर सच्चाई है हमें कोई नहीं मिला, किसी ने हमसे कोई फीडबैक नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पार्षद और नेता हैं वो आपस में तो मिठाइयां बांट रहे हैं कि हमने सर्वेक्षण का अच्छा काम किया इसलिए हम दूसरे स्थान पे आए। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है, मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ कि इस बार चंडीगढ़ जो दूसरे नंबर पर आया है, हमारे जो इंडिया गठबंधन के जो मेयर थे, जिनको हमने जो हमारे अलायंस से जिनको हमने मेयर चुना, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पिछली बार हमारे चंडीगढ़ का 11वां रैंक था। तो इसमें कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल में जो है काम अच्छा हुआ है, तभी 11 से 2 पे नंबर पे जंप करना, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में अचीवमेंट है कि कुछ ना कुछ काम तो हुए हैं, तभी 11 से 2 नंबर पे गए हैं। हाँ, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि 3 लाख से लेकर 10 लाख तक की पॉपुलेशन में हमारा ये जो रिजल्ट निकाला गया है, पर 11वें रैंक से दूसरे रैंक पे आना अपने आप में एक कहीं ना कहीं मैं इम्प्रूवमेंट कहूँगी। इसमें जो आपके मेयर कुलदीप टीटा जी थे उनका भी, और हमारे कांग्रेस के, हमारे अलायंस इंडिया गठबंधन के सभी पार्षदों का इसमें जो है सभी बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र। इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं या छलावे की बात करते हैं? क्या छलावा नहीं है? देखिए, छलावा का आप वर्ड यूज कर रहे हैं, वो अगर मैं तो इस बात को ये कहती हूँ कि मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि हमारा जो कंपटीशन था, जो हमारी कैटेगरी है वो गलत कैटेगरी में हमें रखा गया है। हमारा जो कंपटीशन है वो बड़े शहरों के साथ होना चाहिए था, हम उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए था। लेकिन अगर हमारी पिछली बार के रिजल्ट के हिसाब से हमारी जो 11वां रैंक था, उसके अगर हम हिसाब से देखें, क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ ये था, जो हमें पता चला था कि हमें जो हमारा 11वां रैंक मिला था वो हमें 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन के आधार पर ही मिला था। तो इस बार 11 से 2 पर करना, तो हम इसको तो इम्प्रूवमेंट ही कहेंगे ना, कि उसमें तो इम्प्रूवमेंट हुई है। हालांकि अगर हम बाकी कंपैरिजन करते कि हमारा, अगर वो बात अलग है कि हमारा अगर बड़े शहरों के साथ कंपटीशन रहता, तो कहीं ना कहीं आज जो हालात है उस पर काम होता। ग्राउंड रियलिटी पे आप देखोगे जो कचरे के ढेर पड़े हैं, जो सड़कें टूटी हैं, जो डेवलपमेंट रुकी हुई है, हम अपना रैंक ऊपर करने के लिए हम इस चीज पर गौर होता, कहीं ना कहीं मुझे लगता है। एक चीज समझ में नहीं आए कि कोरोना काल में जो महामारी थी उसमें भी इतने लोग नहीं मरे यहाँ पर, ना मिसाइलें गिरी, इसके बाद भी हम 10 लाख पर 10 लाख पे ही अटके हुए हैं। और इसके लिए आप लोग या तो प्रशासन से बात करिए कि भाई हम 10 लाख में क्यों अटक, सुई कहाँ अटक गई जा करके, और फिर हमें जो है दूसरे स्थान पर रखा जा रहा है, जबकि देश भर में हम 96 के स्थान पे हैं। बिल्कुल सही बात है कि सबको जानते हैं। देखो, ये तो एक तरह का पर्दा डालने वाली चीज है, ये सारे सब जानते हैं। आप बताओ, 2011 के सेंसस में अगर हम देखें, हम जनगणना के हिसाब से देखें, तो 10.5 लाख के करीब हमारी जो थी पॉपुलेशन थी, और आप 2011 से आज 2025 है, तो पॉपुलेशन आप अगर जनरली भी देखें तो पॉपुलेशन आप बताइए, और घटेगी थोड़ी, बढ़ेगी पॉपुलेशन? अगर हम देखें, घटनी थोड़ी चाहिए, बढ़नी ही चाहिए। तो ये सारी चीजें जो कैटेगरी बनाई है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आई वॉश है। तो यानी कि झटपट काम हुआ है, और कहीं भी इसमें सच्चाई कहाँ पर है भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, किसी को नहीं पता। क्या इन लोगों की बात प्रशासन से होगी कि क्या इसी तरह से हम छलावा करके, पर्दा डाल करके, कूड़े पे पर्दा लगा करके, सर्वेक्षण की टीम आती है, किसी से मुलाकात नहीं होती, आखिरकार इसका क्राइटेरिया क्या बनाया, किस आधार पर इसको सर्वेक्षण के इसमें दूसरे स्थान पे लाया गया है, ये ना तो हमें लगता है प्रशासक को पता है, ना मेयर को पता है, कमिश्नर को भी पता नहीं होगा, आपको भी पता नहीं है मैडम। धन्यवाद आपका। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।